रुक नहीं रहा है, ना ही अमेरिका थम रहा है। मिडिल ईस्ट में भीषण हमले लगातार 9वें दिन भी जारी है। ईरान ने जहां फारस की खाड़ी में अमेरिका को जोर का झटका दिया है, वहीं लग रहा है कि कुवैत और अमेरिका और ईरान के बीच अब यह मामला और ज्यादा फंस गया है। आसमान से बारूद बरस रहा है और निशाना सिर्फ दुश्मन की सेना नहीं बल्कि निशाना है दुश्मन मुल्क की कमर तोड़ देना। इस वक्त मिडिल ईस्ट में जंग की एक अलग ही कहानी लिखी जा रही है। पड़ोसी की जमीन से वार, जवाब में पानी पर प्रहार। ईरान का हमला फुल, कुवैत में बिजली गुल। ये पश्चिम एशिया की जंग है जहां कोई किसी से कम नहीं। यूं तो जंग अमेरिका और ईरान के बीच की है, लेकिन दो मुल्कों की जंग में मिडिल ईस्ट के पश्चिम एशिया के कई हिस्सेदार हैं जो अब अमेरिकी दुश्मन का प्रहार झेल रहे हैं। लगातार 9वें दिन अमेरिका ने ईरान पर अपना बारूद बरसाना जारी रखा है। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी कसम नहीं तोड़ी है, वो कसम जिसका एक ही मकसद है, दुश्मन को तोड़ना। और इसी कसम को पूरा करने के लिए IRGC ने अमेरिका को फिर एक बड़ा झटका दिया है। अमेरिका का जासूस समंदर में ढेर। असलू यह है कि आसमान में MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह, और इस कामयाबी का बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। वीडियो ईरान की IRGC की तरफ से आया, जिसकी नेवी ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यह दावा इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि ये अमेरिका का कोई ऐसा वैसा ड्रोन नहीं है। ये है MQ-9 रीपर ड्रोन, जो जासूसी में उस्ताद कहा जाता है। कीमत $30 मिलियन, यानी कि करीब 250 करोड़ रुपए। यानी ईरानी आर्मी की तरफ से यह अमेरिका को ऐसा झटका है जो उसे और बौखलाने के लिए काफी है। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका का जासूसी ड्रोन तबाह किया, बल्कि वो हर उस मोर्चे पर मारने की कोशिश कर रहा है जहां से उस पर अटैक किए जा रहे हैं। यही हाल कुवैत का है। युद्ध के 7वें और 8वें दिन अमेरिका ने कुवैत के अपने सैन्य बेस से ईरान पर दनादन मिसाइलें दागी थी। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका उसके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बना रहा है और इसके चलते पीने के पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है। लेकिन अब ईरान भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। अपनी बात पर अड़ा ईरान। अमेरिकी सेना ने कुवैत से ईरान की ओर एक के बाद एक 3 मिसाइली हमले किए, तो उसी अंदाज में ईरान ने जवाब दिया। ईरानी सेना का दावा है कि उसने नस्र 2 के 16वें चरण में कुवैत अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमला किया। इस हमले के तहत कुवैत के अल उदायरी कैंप और अली अल सलीम एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरान का जैसे को तैसे वाला बदला। कुवैत में बिजली पानी पर हमला। अब कुवैत भी दावा कर रहा है कि ईरान ने उसके यहां जवाबी हमले में अमेरिकी ठिकाने ही नहीं, पावर और वाटर फैसिलिटी को टारगेट किया है। कुवैत के बिजली मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि हमले के बाद पावर स्टेशन में भीषण आग लग गई और इससे भारी संख्या में बिजली उत्पादन इकाइयां प्रभावित हुई। यह हमले बता रहे हैं कि युद्ध आसानी से थमने वाला नहीं है। और इस बीच सवाल ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर भी है। सवाल कि मुज्तबा कहां हैं? ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुज्तबा खामनेई से उनकी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि चुनिंदा लोगों को ही उनसे मिलने का मौका मिला है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी दोहराया
कि युद्ध और सीज फायर पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम लीडर के पास है। اگه کد 110 شد ما این کار رو میکنیم. نوشته شده بود و تصویب شده بود و خود حضرت آقا دیده بودن و تایید کرده بود. برای همین بود بلافاصله شروع شد و خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد. लेकिन इसके साथ ही ईरान के आधिकारिक सरकारी टीवी चैनल पर अब्बास अरागची का एक बयान बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि वो ये भी मान रहे हैं कि अयातुल्लाह अली खामनेई के घर पर हुआ हमला सुरक्षा में सेंध था। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि अरागची का मानना है कि वही सेंध अब भी बनी हुई है।